पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय विततानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। राम राम। हमारे किसी भी कार्य अथवा अभियान की सफलता अथवा विफलता जब गवेषणा की जाती है तो हम व्यवहारिक और सांसारिक 50 कारण गिनाते हैं। किसी भी अभियान की जब सफलता अथवा विफलता पर चर्चा होती है तो बहुत से कारण गिनाए जाते हैं, अच्छे बुरे 50 कारण गिनाए जाते हैं। जब कभी हम किसी अपने अभियान के विषय में सोचते हैं और उसकी विफलता अथवा उसकी असफलता पे विचार करते हैं तो एक कारण ये भी होता है कि जो हमारे कर्म बंधन अथवा दुर्दैव जो हमारा है वो आड़े आया, हमारी भाग्यहीनता आड़े आई। परंतु एक विशेष बात आज यहाँ भगवान की सेवा में मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने श्रद्धा आस्था एवं पूर्ण विश्वास से गणेश जी की चौखट पे अपना सिर रख दिया तो उसके किसी भी अभियान अथवा उसके किसी भी कार्य का परिणाम चाहे जैसा भी हो, किंतु वो परिणाम असफल, निष्फल अथवा विफल कभी भी नहीं रह सकता, गारंटी है। भगवान की कृपा से सदैव गणेश जी महाराज ने जब भी लीलाएं की है तो लीला में सृष्टि एवं सृष्टि के प्राणियों का हित छिपा है। लौकिक फलों की जिन्हें प्राप्ति करनी हो उन्हें गणेश जी के सिद्ध स्तोत्र आचार्यों द्वारा प्राप्त करना चाहिए और उन्हीं स्तोत्रों के पाठ करना चाहिए। सहस्त्रों सहस्त्रों स्तोत्र हो सकते हैं, लाखों के पार भी स्तोत्र हो सकते हैं। आचार्यों को पता होते हैं और वे इसे सिद्ध करते हैं और उन्हीं स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए कि इन स्तोत्रों के पाठ से सर्वथा कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, विफलता दूर होती है। ब्रह्म के जो 5 स्वरूप हैं जिसमें शिव, शक्ति, नारायण, सूर्य ये चारों हैं, उन्हीं 5 स्वरूपों में एक गणेश जी महाराज भी है। ये हमारा जो कल्प है ये कल्प पूरा का पूरा वैष्णव कल्प है, इसलिए भगवान नारायण के अवतार बड़े प्रसिद्ध हैं एवं नारायण अथवा श्री कृष्ण अथवा श्री राम परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है। गणेश जी जो इनसे सर्वथा अभिन्न है, उनका स्वरूप अनेकों कल्पों में जब प्रतिष्ठित होता है तब गणेश जी की जब उस कल्प में अथवा मनवंतर में प्रधानता हुआ करती है। मैं ऐसी ही गणेश जी की मंगलमय दिव्य कथाएं आज या भगवत भक्तों के रंजनार्थ प्रस्तुत करने वाला हूँ। सृष्टि सामर्थ्य में ब्रह्मा जी जब एक बार स्वयं को
असफल अनुभव करने लगे, जब आप सृष्टि की वांछित संरचना में सफल नहीं हो सके और बहुत से विघ्न आपके निकट आए, तब कुछ नहीं समझ आने पर आपने भगवान विनायक की पूजा अर्चना की। भगवान की अर्चना करते से ही भगवान प्रसन्न हुए और सृष्टि सामर्थ्य का वरदान प्राप्त हुआ। एक बार ग्रत्समद नामक एक महान ऋषि को आपकी माता वाचक्नवी मुनि की पत्नी ने अभिशप्त किया। किसी बात से रुष्ट हो गई। छोटी छोटी सी बातें होती है, बड़ी बड़ी भगवत लीलाओं का सूत्रपात कर दिया करती है, ऐसी ही छोटी छोटी बातें। तो माता ने पुत्र को अभिशप्त किया कि जो तेरा पुत्र होगा, अर्थात पुत्र का पुत्र, वो बहुत भयानक होगा और सृष्टि छोड़ो 14 भुवनों को थर्रा देने वाला होगा। विभत्स पुत्र को तू जन्म देगा, जा। आज जो बच्चे छोटी छोटी भूल करते हैं और माता पिता फिर भी मंदिरों में माथे रगड़ते हैं, पुराने जो माता पिता थे वो दंडित कर दिया करते थे। यहाँ दंड भी दिया जा रहा है तो कितना भयंकर दिया जा रहा है। अब ग्रत्समत जो कि स्वयं एक ऋषि हैं, स्वयं तत्वदर्शी है, वे माता के द्वारा इस प्रकार अभिशप्त किए जाने से अत्यंत दुख को प्राप्त हो गए कि मेरी जननी ने मुझे इस प्रकार से अभिशप्त किया। माता से क्षमा याचना तो की ही होगी, ये बात तो बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, और माता ने क्षमा भी कर दिया, किंतु ऋषि ऐसे शाप को ग्रहण करके धारण करके और तुरंत वन की ओर चले। वन में जाके गहन गंभीर आध्यात्मिक वातावरण में जाके आपने तपश्चर्या आरंभ की। सहस्त्र वर्षों तक केवल वायु पी करके आपने तप किया, आराधना की। उसके उपरांत 15 सहस्त्र वर्षों तक केवल एक पत्ता खा के आपने आराधना की। आराधना की तो मंगल मूर्ति गणेश जी प्रसन्न हो गए। रिद्धि सिद्धि के साथ जब ऋषि के समक्ष प्रकट हुए, पधारे, तो मानो त्रैलोक्य की समस्त श्री, समस्त वैभव, समस्त आनंद एक साथ एक स्वरूप हो ऋषि के समक्ष आ विराजा। ऋषि कृतार्थ हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। भगवान ने जब इच्छा पूछी, कहा एक ही इच्छा है आपकी, अचल और सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, और जहाँ आप पधारे हैं वहाँ भक्तों का कल्याण सदैव करते रहा कीजिए। गणेश जी ने कहा कि देख, दोनों वरदान दिए और भी तेरी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होगी, किंतु तेरी संतान को भी भगवत प्राप्ति होगी, भले ही वो कितना भी भयानक हो। और भी बहुत से वरदान और आशीर्वाद दे करके गणेश जी महाराज उस नगर को सिद्ध करके वहां से पधारे। कालांतर में थोड़े ही समय के उपरांत ऋषि एक बार बैठे हुए थे। नहीं, अभी सर्दी का वातावरण है, हर किसी को सर्दी हो रही है, मुझे भी सर्दी हुई हुई थी, बहन को भी सर्दी हो रही है, छींक आ जाया करती है। ऋषि को भी छींक आई। थोड़ी देर बाद देखा कि एक बच्चा उनके निकट आया, हाथ जोड़ा, कहा बेटा तू कौन है? पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ। अरे मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ, ब्रह्मचर्य से हूँ मैं, मेरा पुत्र
कि आपको भी जो छींक आई थी ना, उससे मेरी उत्पत्ति है। आपको जो छींक आई है ना, उससे मेरी उत्पत्ति है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, थोड़े समय तो मेरा पालन कर लीजिए, उसके उपरांत आपको कष्ट नहीं होगा। थोड़े समय मेरा पालन कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ। ऋषि के जैसी ही आज्ञा प्रदान की। ऋषि ने कहा, देखो गणेश जी की आराधना करो, उनकी तपश्चर्या करो, ये मंत्र है इसे ग्रहण करो, और साथ ही आवश्यक विद्याध्ययन उस पुत्र को करा दिया। पुत्र ने गणेश जी की आराधना की और आराधना करके जो है गणेश जी प्रसन्न हो गए। आराधना की, गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी से त्रैलोक्य विजेता, अजरता और अमरता का वरदान मांगा। कहा, देख एक बात है कि तू अजर भी हो जाएगा, त्रैलोक्य जीत भी सकेगा, और सारा जितना तुमने सोचा है सब भविष्य की तेरी पूर्ति होगी। किंतु एक बात है कि तेरी मृत्यु होगी, और इतनी व्यवस्था कर सकता हूँ कि मृत्यु तेरी। इतने में इसने कहा कि भगवान, मुझे मृत्यु के उपरांत भी परम सद्गति चाहिए। कहाँ तेरा मोक्ष होगा, साक्षात महादेव के हाथों जिसकी मृत्यु होती है उसे तो उन्हीं की दिव्य गति प्राप्त होती है, तुझे भी दिव्य गति प्राप्त होगी। अब जाके शासन कर। कहा, भगवान, शंकर भगवान को कैसे प्रसन्न करना। कहा, शंकर भगवान को प्रसन्न करने का भी एक मार्ग है कि कैलाश मार्ग में कैलाश धाम पे शंकर भगवान एक दिव्य गणेश जी की मूर्ति है, उसके ध्यान में लीन रहते हैं। वो गणेश जी की मूर्ति का तू ध्यान करेगा तो शंकर भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। अब इसने दान इत्यादि धर्मों को धारण किया और बड़े प्रसन्नता से चला गया। गणेश जी ने इसे 3 पुर प्रदान किए, जो कि स्वर्ण, रजत और लौह के बने थे, और इन तीनों पुरों से इसने जो राज्य किया तो समस्त देवताओं को और पुराधिपतियों को अपनी अपनी पुरी से निष्कासित कर दिया। लोकपालों को अपने अपने लोक से निष्कासित कर दिया। दिक्पालों को अपनी अपनी दिशाओं से निष्कासित कर दिया। यहाँ तक कि कथा में प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी को ब्रह्मपुरी में जाके हाथ जोड़ लिए कि ब्रह्मा जी आप तो, और वहाँ पर अपने पुत्र प्रचंड को बिठा दिया। विष्णु जी को हाथ जोड़ लिए, विष्णु जी श्रीराब्दी चले गए, ब्रह्मा जी नाभि कमल में पुनः प्रवेश कर गए, विष्णु जी श्रीराब्दी चले गए, वैकुंठ में अपने पुत्र चंड को बिठा दिया, और आतंक इसका बढ़ता गया। देवता गुफा में, कंदराओं में बड़ी दुखित अवस्था में रहने लगे। इसी तरह से क्रम व्यतीत होता गया कि एक बार नारद जी के दर्शन देवताओं को प्राप्त हुए। देवताओं ने नारद जी से जब त्रिपुर नामक उस असुर के दुष्कृत्यों का वर्णन विवरण सुनाया, तो कहा कि ये तो कुछ नहीं है। उसने तो महादेव से भी प्रार्थना की, महादेव जी आप तो कैलाश से जो है मंदर नामक पर्वत पर जाकर, मंदरगिरी पर जाकर निवास कीजिए, वो और अधिक सुरम्य क्षेत्र है, कैलाश मेरे लिए छोड़ दीजिए। और महादेव को भी प्रसन्न कर रखा है, तो महादेव भोले भंडारी तो भोले भंडारी है। मैं प्रसन्न हो गया और वह इस समय मंदरगिरी पे। देवताओं ने कर्तव्य का पूछा कि अब क्या करें, तो नारद जी ने गणेश जी की एक गुप्त विद्या बताई। देखिए, ये विद्या नारद जी ने बताई, बताने का बड़ा महत्व पड़ता है, शुभाशुभत्व का बड़ा महत्व पड़ता है। ये विद्या किसने बताई? नारद जी ने।
नारद जी ने विद्या बताई। नारद जी से विद्या ग्रहण करके, धारण करके भगवत भक्त देवताओं ने उस विद्या का अनुशीलन किया, उस विद्या का पालन किया और गणेश जी के ध्यान में स्वयं के मन को, चित्त को, बुद्धि को एकाग्र किया। जब ध्यान एकाग्र हुआ, जब भगवत भक्ति पराकाष्ठा पार कर गई, तो भगवान विनायक संतुष्ट होकर के दौड़े चले आए। विनायक अब तो त्रिपुरासुर को आप ही हराइए, तो किसी के बूते की बात नहीं। कहा हाँ मैं ही हराता हूँ, बैठो। गणेश जी महाराज की एक विशेषता ये भी है कि वे सारे डिपार्टमेंट स्वयं के हाथ में ले लेते हैं। गणेश जी महाराज ने झट एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया, विद्वान ब्राह्मण का भेष बनाया और विद्वान ब्राह्मण का भेष बना करके त्रिपुरासुर के यहाँ गए। त्रिपुरासुर, मेरी आकांक्षाओं की पूर्ति करो। कहा क्या? त्रिपुरासुर, वो जो कैलाश से गणेश जी की मूर्ति लाए थे ना, वो मूर्ति मुझे प्रदान कर दो। त्रिपुरासुर ने देखा कि मूर्ति तो उसके यहाँ नहीं है, तो उसने कहा कि गणेश जी आप थोड़ा विश्राम करें, मैं लाके देता हूँ। अब उसने खोजबीन मचाई, इधर उधर कैलाश में गया। कैलाश में गया तो देवगण अब तक सारे कैलाश में एकत्रित हो गए थे। देवगणों के साथ इसका फिर पुनः युद्ध हो गया। कभी देवगण दैत्यों पे भारी पड़ते, किंतु त्रिपुरासुर तो अजेय था, तो त्रिपुरासुर ही जीतता गया। इतने में गणेश जी की जो मूर्ति थी, इसने किसी यत्न पूर्वक प्राप्त करके खुद स्वयं गणेश जी को दे दी। शंकर भगवान ने लीलावश इसके साथ युद्ध किया और युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। शंकर भगवान पुनः जगत जननी के साथ में मंदरगिरी पे आ गए। मंदरगिरी पे आए तो बड़े दुखी हुए कि यहाँ युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अब जब कोई परिणाम नहीं निकला तो शंकर भगवान ने पुनः विनायक की तपश्चर्या की। गणेश जी महाराज बड़े गोल मटोल, सूंडधारी, कानधारी, उनकी आराधना करना इन्होंने आरंभ की। इधर त्रिपुर का जो शुभत्व था वो श्री स्वरूप के साथ ही पूरा चला गया। इधर जैसे शिव ने 100 वर्षों तक तपस्या की, वैसे शिव के मुख से एक पंचमुखी, अर्धचंद्र मस्तक पर धारी, त्रिशूलधारी, 5 मुख 10 भुजाएं थी जिसकी, ऐसा दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने पूछा कि आप कौन हैं? कहा कहीं मेरे ही तो दो रूप नहीं हो गए? उन्होंने कहा मैं विनायक हूँ, आप ही के द्वारा तो प्रकट होता हूँ। आप में और मुझ में क्या भेद है? किंतु आपने परब्रह्म का ध्यान किया, सो मैं प्रकट हो गया। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध और धर्म की प्रतिष्ठा हेतु अपनी इच्छा अभिव्यक्त की। विनायक ने कहा आप जाइए, कि आपने पहले विघ्नहर्ता की तपश्चर्या नहीं की थी, जो सृष्टिकर्ता द्वारा अथवा सृष्टि का एक प्रारंभिक विधान है, एक नियम है, इस कारण बखेड़ा हुआ। आप जाइए, पूजा कीजिए, विजय प्राप्त कीजिए। भगवान ने जैसे ही गणेश जी की पूजा की, वैसे ही आशुतोष के हृदय में वही दिव्य पुरुष पुनः स्थापित हो गया। या एक ही बाण से शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके उसे उत्तम गति प्रदान की और देवताओं को उनके उनके लोक दे दिए। देवगणों का अभिष्ट सिद्ध हुआ। शिव पुराण में यह कथा ऐसी है कि जब सर्वदेवमय रथ का निर्माण हो जाता है, यही कथा अभी मैंने गणेश जी के जो पुराण से गणपत्य कल्प की एक कथा सुनाई, जहाँ गणेश जी का कल्प है उसकी एक कथा सुनाई। जब शिव पुराण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस कथा में ऐसा आता है,
सब सर्वदेवमयी रथ पे भगवान आरूढ़ हुए, तब भी जो है भगवान जब बाण लगा के संधान करते हैं तो हाथों में कुछ कंपन अथवा बाण में कुछ कंपन प्रतीत होता है। आनंद नहीं आता है, संतुष्टि नहीं मिलती है। तब इसे गणेश जी का पूजा किया जाता है कि समस्त विघ्नों का नाश, और तब जाकर के जो बाण चलाया जाता है वो पूरा बैठता है। प्रयास निष्फल होते हैं भगवत भक्तों के इधर उधर विचलित होकर के और प्रश्न पूछते हैं। ऐसे में सिद्धों द्वारा दिव्य मंत्रों की प्राप्ति करके और यथा समय उसका अनुष्ठान किया जाए तो अवश्यमेव परिणाम प्राप्त होते हैं। गणेश जी महाराज तो सब कुछ के दाता है। गाणपत्य कल्प की एक कथा और मैं सुनाऊंगा यहाँ, जहाँ सृष्टि के आरंभ में मधुकैटभ उत्पन्न हुए हैं। मधुकैटभ उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी को जब खा जाने को उद्यत हुए तो ब्रह्मा जी ने योग माया की प्रार्थना की, और योग माया ने नारायण को, जो कि एकार्णव के जल में शयन कर रहे थे, योग निद्रा से जगा दिया। भगवान नारायण जागे और मधुकैटभ के साथ 5 सहस्त्र वर्षों तक युद्ध किया। यहाँ कथा में थोड़ा सा भेद प्राप्त होता है, बड़ा भारी भेद प्राप्त होता है। यहाँ जब परिणाम नहीं निकला तो नारायण ने उस स्थान का त्याग किया और एक अत्यंत सुंदर वन में प्रवेश किया, और वहाँ पर गंधर्व का भेष धारण करके, बहुत सुंदर गंधर्व का भेष धारण करके ऐसा गायन किया कि मानो सृष्टि और सृष्टि के अनंतर जितनी अनंत अनंत सृष्टियाँ थी, सब जो है वो मोहित हो गई उस गायन से, उस संगीत से। शंकर भगवान ने जब वो गायन सुना, वो संगीत सुना, कि संगीत में वो शक्ति है कि सबको खींच लेती है। संगीत सबको सीखना चाहिए और सबको संगीत का अनुशीलन करना चाहिए। गवर्नमेंट को संगीत जो है कंपलसरी करना चाहिए। संगीत में भी जो है लिटरेसी होना, साक्षरता होना अनिवार्य होना चाहिए। तो शंकर भगवान ने जैसे गायन सुना तो पुष्पदंत आदि अपने गणों को प्रवृत्त किया कि जाओ वो गायन कहाँ चल रहा है तो लेकर के आओ। और गायन के लिए पुष्पदंत झट से गंधर्व भेषधारी नारायण को लिवा लाए। शंकर भगवान तो पहचान गए, झट से जो है गंधर्व के चरण स्पर्श किए। कहा, श्रीराब्दी शाही आज कैसे कृपा की आपने और इतना सुंदर गायन सुनाया। भगवान विष्णु ने भी साष्टांग प्रणाम किया और पूजा की, परस्पर एक दूसरे की पूजा की। और कहा, भगवान गायन सुनना है आपका। और पुनः भगवान ने जो गायन सुनाया तो कैलाश का जीव जीव पत्ता पत्ता पवित्र हो गया। और सभी जो है मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान शिव शंकर भगवान भी इतने मंत्र मुग्ध हुए कि गायन पूर्ण होते से ही हृदय से निकल पड़ा कि आप वरदान मांगिए नारायण। नारायण ने कहा, प्रभु बस एक इच्छा है, मधुकैटभ का संहार नहीं हो पा रहा है। कहा, जो आपके कान के मैल से प्रकट हुए हैं उनका भी संहार नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कारण ये है कि आप युद्ध में प्रवृत्त होने के पहले आपने गजमुख का ध्यान नहीं किया, कि उपासना नहीं की। आप उपासना करके युद्ध में प्रवृत्त होइए और फिर देखिए। गजमुख की उपासना की और उपासना करते से ही भगवान ने मधुकैटभ जो है दोनों को समाप्त कर दिया, दोनों को उत्तम गति प्रदान की। ये कथा है। गणेश जी की लीलाओं के संदर्भ में एक कथा और मैं यहाँ पर सुनाना चाहूँगा।
रिपुंजय नामक नरेश हैं, उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा तपश्चर्या से प्रसन्न होकर कि रिपुंजय, तुम्हें सृष्टि को आगे बढ़ाना है, नागराज वासुकी तुम्हें अपनी कन्या देंगे, उनके साथ विवाह करो और धरती पे समस्त सुख भोगो, प्रजा का पालन करो। सृष्टि के प्रारंभिक सर्ग में मनु की संततियों में से एक क्या, ब्रह्मा जी बात तो ठीक है, आप मुझे ही ये क्यों कह रहे हो? कहा तुम धर्म की नीति पे चलने वाले हो, इसलिए तुम्हें ये उत्तरदायित्व देता हूँ, तुम प्रजा पालन करो, आगे बढ़ाओ। उनका भगवान फिर ठीक है, किंतु समस्त देवता और ब्रह्म के समस्त स्वरूप जो हैं वो धरती पर से चले जाएं, तब जाके मैं धरती का पालन करूं, क्योंकि वे अपने अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं और उनकी धार्मिक और अधार्मिक दोनों तरह की इच्छाएं की पूर्ति करते हैं, और उससे बड़े बखेड़े खड़े होते हैं। अब नहीं, कई बार शंकर भगवान असुरों को वरदान दे देते हैं या ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं और उससे बड़ी टेंशन हो जाती है। तो देवताओं का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना, स्वर्ग इत्यादि के भी देवताओं का नहीं होना, सारे एडमिनिस्ट्रेशन में देख लूंगा, अर्थात साहब के कुल देवता इत्यादि जितना भी कार्य था वह राजा देखेंगे, आप तो जाओ आपके आपके धर्म में। ऐसा होने पर राजा राज्य करने लगे। नारायण ने सारे वैष्णव तीर्थ छोड़ दिए, शंकर भगवान यहाँ तक कि काशी से भी चले गए, देवता भी चले गए। शंकर भगवान ठहरे, उनको काशी की स्मृतियां सताने लगी। अगर दिवोदास में कोई अधर्म का लक्षण दिख जाए, नाम रिपुंजय, नाम दिवोदास कैसे पड़ा? रिपुंजय का नाम दिवोदास, दिवोदास्यति इस व्युत्पत्ति से पड़ा कि इन्हें जो नागराज वासुकी अपनी कन्या देंगे, तो उस कन्या के उपरांत ये पूरी प्रजा का पालन करेंगे, प्रजा का पूरा संरक्षण करेंगे। दिवोदास पालन करने लगे। शंकर भगवान ने कहा इसमें कोई दोष दिख जाए, 64 योगिनियों को भेजा। काशी में गई 64 योगिनियां, एक भी दोष राजा में नहीं दिखा। सूर्य भगवान को भेजा, सूर्य भगवान अनेक वर्ष तक रहे, एक भी दोष राज नहीं दिखा। सूर्य भगवान द्वादश आदित्यों के रूप में लोलार आदि, लोलार, ललितादित्य, सांबादित्य, मयूखादित्य, द्रौपदादित्य, खगोलकादित्य आदि आदि द्वादश स्वरूप में वहीं काशी में रह गए। ब्रह्मा जी को कहा कि सूर्य भगवान भी वहीं रह गए, अब आप जाइए और राजा में कोई दोष ढूंढिए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ है जिसमें अधर्म के इतने से भी लक्षण प्रकट नहीं हुआ। ब्रह्मा जी गए, जाके कहने लगे कि मैं राजन तेरे यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ। राजा ने कहा मैं ब्राह्मणों का दास हूँ, मेरे कोष से यज्ञ सामग्री इत्यादि सब लीजिए और आनंद से यज्ञ कीजिए। ब्रह्मा जी ने भी बड़े यज्ञ किए और रुद्र भगवान के घाट पर 10 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, इसलिए वो घाट दशाश्वमेध नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पे आपने दशाश्वमेधेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। अभी लिंग में भगवान नहीं आए हैं, लिंग की स्थापना की है। और आप जो है, आपने कहा कि कोई अधर्म तो है नहीं, तो ब्रह्मा जी भी वहीं बस गए। अब जब सभी वहीं बस गए तो क्या, अब क्या करें? अब ये यहाँ मनुष्य रूप में बसे हुए हैं, असुर भी हाथ जोड़ने आते हैं राजा के।
अब गणेश जी को भेजा, जाओ गणेश। गणेश जी वहां गए और एक ज्योतिष बने। ज्योतिष बन के सबका हाल बता देते, विद्वान तत्ववेत्ता ज्योतिष बने। अब राजा दिवोदास जैसे निकट आए गणेश जी के, उनकी रानियां गई भविष्य पूछने, और जैसे ही राजा निकट आए गणेश जी के, वैसे ही राजा की बुद्धि में वैराग्य आ गया। गणेश जी ने कहा, आज से 18 दिन के उपरांत एक महात्मा आएंगे और वे तुम्हें विरक्ति मार्ग का उपदेश करेंगे। 18वें दिन नारायण एक सिद्ध के रूप में वहां गए और राजा का वैराग्य मार्ग का उपदेश किया। राजा ने स्वयं अपने द्वारा भगवान शिव और शक्ति की उपासना की। शिव और शक्ति को पुनः लाकर काशी में स्थित किया। नारायण काशी में स्थित हुए। दिवोदास ने दिव्य लिंग की स्थापना की और दिव्य लिंग में भगवान शिव स्थित हुए। और इसी प्रकार से जो है पुनः काशी में शंकर भगवान आए। तो शंकर भगवान ने कहा, काशी तो देखो मेरे लिए भी दुर्लभ है, मुझे भी यत्न करने पड़े, प्रयत्न करने पड़े, बड़े भारी प्रयत्न करने पड़े, तब जाके मैं आ पाए। लेकिन आ पाए कब? जब गणेश जी ने इसमें अपना सहयोग किया। ये स्कंद पुराण की कथा है और मैंने भगवान की कृपा से भगवान की सेवा में प्रस्तुत किया आज की कथा। बस। श्री कृष्ण गोविंद हरे।